This call is now. ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के विभूति पाद के 44वें सूत्र इसको हमने पढ़ा था। और इसमें भूत जय अर्थात स्थूल भूतों को जीत लेने के लिए किस प्रकार से संयम किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। जो स्थूल भूतों के 5 रूप होते हैं उसमें स्थूल पहला है, जिसमें स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उनमें जो धर्म है, आकार है अथवा नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा स्वरूप, जो एक स्थूल भूत में सामान्य धर्म होते हैं, कठोरता आदि, अग्नि में उष्णता, इनको स्वरूप से कहा गया। फिर सूक्ष्म, जो इनके कारण है वो सूक्ष्म भूत हो गए। अर्थात जिनको हम तन्मात्राएं भी कहते हैं। फिर चौथा हो गया अन्वय। अन्वय में हम त्रिगुणात्मकता को देखते हैं, जैसे प्रकाश क्रिया स्थिति, सत्व रज और तम की क्या क्या कितनी कितनी मात्रा किसमें है, वो अन्वय हो गया। और अर्थवत्व मतलब प्रयोजनता। क्या प्रयोजन है इन स्थूल भूतों का, अर्थात भोग और अपवर्ग को प्राप्त कराना, यही इनका प्रयोजन है। तो ये सब कुछ संयम के द्वारा प्रत्येक स्थूल भूत के इन 5 रूपों में संयम करने के द्वारा
योगी इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और सभी भूत प्रकृतियां योगी के संकल्प का अनुसरण करने वाली होती हैं, जैसे बछड़ों का अनुगमन गायें करती हैं। ये यहाँ पर बताया गया था। इसके बाद में 45वां सूत्र है, और वो सूत्र भी पिछले सूत्र के प्रभावों को ही बता रहा है। 45वां सूत्र है, ततोणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्मानभिघातश्च। इसको अलग अलग करेंगे तो ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्मान अनभिघातः च। तद्धर्म अनभिघातः च, ऐसे करेंगे। तो भूत जैसे क्या क्या प्राप्त होता है? तो जो अणिमा लघिमा महिमा इत्यादि सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियां, वो भी उत्पन्न हो जाती हैं भूत जय हो जाने से। स्थूल भूतों पर विजय हो जाने से शरीर पर भी विजय हो जाती है, क्योंकि शरीर तो इन 5 स्थूल भूतों से ही मिलकर बना हुआ है। तो अणिमा आदि के विषय में यहाँ पर अभी व्यास भाष्य में भी बताएंगे। तो अणिमा आदि की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धियों की जो सिद्धियां होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। काय संपत्ति का अभिप्राय हुआ शरीर एक संपत्ति के रूप में हो जाता है, ऐसा कह लें। अर्थात शरीर जो है वह बहुत अधिक सामर्थ्यवान हो जाता है। इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि जो पृथ्वी आदि जो स्थूल भूत हैं, उनके धर्म एक सीमा तक उस योगी के शरीर को बाधा नहीं पहुंचाते। इसका भी वर्णन अभी आएगा। तो बड़ी विचित्र बातें भी हैं। अर्थात मान लीजिए दीवार है सामने, तो दीवार नहीं रोकेगी उसे। वैसे तो दीवार से हम अगर हम जाएंगे तो टक्कर खा जाएंगे। तो कोई नहीं, देखते हैं इसको। अर्थात जो स्थूल भूतों के धर्म हैं वो इन मतलब बाधा नहीं डाल पाते हैं योगी के शरीर आदि में। गमनागमन है या और कोई। तो चलिए इसको देखते हैं। है तो बहुत विचित्र, लेकिन संयम भी कम विचित्र नहीं है। संयम से प्राप्ति, संयम करने से, संयम की मेहनत भी बहुत है। संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि, उस स्थिति को प्राप्त करना और प्राप्त करके फिर उनको उसको विभिन्न चीजों में लगाकर उनका सम्यक परिज्ञान करके क्या स्थिति है, क्या गुण है,
कुछ गुण ऐसे हो सकते हैं जो छुपे हुए हों, जो सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आते हों, संयम के द्वारा वो प्रकट होते हों। तो आइए व्यास भाष्य में देखते हैं। व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो सूत्र में कहा गया ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि तो अणिमा को कह रहे हैं सबसे पहले के। इस विषय में जो अणिमा कहा, तो ये अणिमा क्या है? तो कहते हैं कि भाई महर्षि व्यास जी, जो अणिमा है वो ये सिद्धि है कि जो योगी है वो अणु के समान बहुत छोटा हो जाता है। फिर लघिमा दूसरी सिद्धि है। लघिमा में क्या होता है? तो लघु हो जाता है, बहुत हल्का भी हो जाता है। फिर महिमा सिद्धि क्या है? तो महान भवति, बहुत बड़ा भी हो जाता है। प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि क्या है कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अंगुली के अगले भाग से चंद्रमा को छू भी लेता है। फिर प्राकाम्य सिद्धि है। अष्ट सिद्धियों में जो 8 सिद्धियां हैं उसमें किसकी बात चल रही है, जिसमें से 4 हो गई, अणिमा, लघिमा, महिमा और प्राप्ति। 5वीं है प्राकाम्य। उसका अभिप्राय हुआ इच्छा का अनभिघात होना। इच्छा कभी नहीं टूटती, जो इच्छा करता है वो पूरी हो जाती है। और इसके भी हमें विचित्र बात क्या बताई है कि वो चाहता है कि भूमि में डुबकी लगाए तो भूमि में भी डुबकी लगा लेता है। भूमि में डुबकी लगाता है मतलब उसमें अंदर डुबकी लगाता है और फिर ऊपर आता है, डुबकी लगाता है ऊपर आता है, जैसे पानी में लगाता है। जैसे पानी में हम घुसते हैं तो पानी के अंदर डुबकी लगा के फिर ऊपर भी आते हैं, इस तरह से ये भूमि में भी कर लेता है। फिर उसके बाद में कहते हैं ये, मान लीजिए प्राकाम में 5वीं हो गई सिद्धि, फिर है वशित्वम, 6ठी सिद्धि है। तो कहते हैं भूत भौतिकों में वशी हो जाता है, उसको वश में करने वाला हो जाता है। अर्थात स्वयं तो भूत प्रकृतियों पे उसका वश हो जाता है, लेकिन वो दूसरे किसी के बस में नहीं आता, दूसरे के वश में नहीं आता। अर्थात स्वयं तो स्वतंत्र है, भूत प्रकृतियों को भी अपने वश में कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसे वश में करना चाहे तो नहीं होगा। अवशी च अन्येषाम, ऐसे कहा है। 6 हो गई वशित्वम के बाद में। फिर है ईशित्वम, ये 7वीं सिद्धि है। ईशित्रित्वम, तो ईशित्रित्व ये जो सिद्धि है वो उन भूत एवं भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति और प्रलय और उनकी स्थिति,
के क्रम को करने, अर्थात उसमें ये सब कार्य करने में समर्थ हो जाता है। ये ईशितृत्व सिद्धि है, कुछ भी बना सकता है। तो ये एक सिद्धि बताई है, 7वीं है। और 8वीं सिद्धि है कामावसायित्वम। तो ये यत्र कामावसायित्व सिद्धि है, मतलब जहां जैसी कामना करता है, जैसा संकल्प करता है, वो सत्य हो जाता है। अर्थात उसके संकल्प के अनुसार सारी भूत प्रकृतियां काम करने लगती हैं। ये हो गया यत्र कामावसायित्व सिद्धि। इतना सब प्राप्त होने के बाद भी ये 8 सिद्धियां हैं, पर इसके बाद में फिर एक बात महर्षि व्यास जी कहते हैं, वो देखिए क्या कहते हैं। अब आपको भी, मतलब देखें, हम इतनी सब चीजें, इतनी बातें यहाँ पर एक तरह से भूत जय होता क्या है, ये एक तरह से बताया गया है। और हम जिसको कह रहे हैं कि बड़ा विचित्र है ये, उसके बाद में भी एक बात, ठीक है, हम अपने लिए तो ये सोचते हैं तो ये लगता है कि बड़ा विचित्र है, कैसे हो जाएगा ये। लेकिन ईश्वर के लिए तो ये बिल्कुल भी विचित्र नहीं है। ईश्वर तो ऐसा ही है, सब कुछ उनके वश में है। पर ईश्वर के वश में है, ईश्वर सर्वव्यापक है और सब कुछ कर सकते हैं वो, सब कुछ उनके वश में है। तो वहां पर वो विचित्रता नहीं लगती, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, एक बात। और दूसरा, उनका शरीर नहीं है, यानी कि स्थूल शरीर जैसे हम लोगों के पास है साधन के रूप में, ऐसा उनका नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है। तो वो तो सब प्रकार से वहां तो ये सब उनकी अनंत सामर्थ्य के कारण से सभी जगह पहले से ही होना उनका है, वहां उनको तो जाने आने की भी आवश्यकता नहीं है। वो जब पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है, तो भूमि में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें तो एक ईश्वर के विषय में तो बहुत सामान्य सी लगती हैं, लेकिन हमारे विषय में थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन एक पंक्ति जो बाद में ये कहते हैं कि ये सब कुछ कर सकता है, मैं कभी कभी मैंने ये पंक्ति याद कर ली है, और फिर मैं बताता भी हूँ कभी कभी अन्य जगहों पे। न च शक्तोपि पदार्थ विपर्यासम करोति। मतलब क्या हुआ कि वो कर सकता है पदार्थों को, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, पदार्थों को बदलना चाहे तो बदल सकता है, लोहे को तेल बना सकता है वो। ये मतलब है, लोहे को पानी भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, कहते
लेकिन करता नहीं है। न च, और नहीं करता है, ना करोति। शक्तोपि, कर सकता है लेकिन करता नहीं। पदार्थ विपर्यासम, जितने भी पदार्थ जैसे हैं उनको जैसे उनका विपरीत करना, ऐसा कभी नहीं करता है। कस्मात, क्यों नहीं करता है? अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पात इति। तो यहाँ पर अर्थात जो दूसरा, पहले से कोई सिद्ध है, पहले से कोई सिद्ध कौन है? ईश्वर एक तो सिद्ध है, सर्वसिद्ध ईश्वर है। तो यहाँ पर ईश्वर के लिए ही समझना चाहिए। वैसे तो यहाँ ये कहा गया है कि जो दूसरा कोई यत्र कामावसाई है, अर्थात जिसको यत्र कामावसायित्व सिद्धि प्राप्त है, दूसरा उसको, जो पहले से सिद्ध है, उन सारी जो वस्तुएं वर्तमान है उनमें उसकी वैसा ही संकल्प है, इसके कारण से वो वैसी हैं। तो उसके संकल्प से वो विरोध नहीं करता है अपने। ऐसे तो अगर मान लीजिए 10 लोग हो गए ऐसे यत्र कामोसाई सिद्धि वाले, तो एक कुछ बदलेगा, दूसरा उसको फिर बदल देगा, तीसरा उसको तीसरी चीज में बदल देगा, फिर तो ऐसे झगड़े मच जाएंगे। तो इसलिए वो करता है, मतलब कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन बदलता नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वर का वैसा संकल्प है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है और बना के स्थिर किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं सभी चीजों को, वहां पर उनका संकल्प है। लोहा लोहा इसलिए है क्योंकि ईश्वर का वहां पर संकल्प है, लोहे के रूप में हो वो जो परमाणु लोहे के हैं, वो उस रूप में आबद्ध रहें, ऐसा परमात्मा का संकल्प है। ईश्वर से बड़ा और कौन यत्र काम आवासाई सिद्धि वाला होगा? तो इसलिए यहाँ पर हम ईश्वर को ही ग्रहण करते हैं। तो अन्यस्य संकल्पादिति, अगर हम बीच की चीज को छोड़ भी दें तो बात वही है, अन्य से संकल्पात, क्योंकि अन्य अर्थात परमात्मा का वहां पर ऐसा संकल्प होने से। ये 8 ऐश्वर्य योगी को प्राप्त हो जाते हैं। और काय संपत्त क्या होती है उसको आगे बताएंगे, अगले ही सूत्र में वो बताया जाने वाला है। और फिर क्या कहते हैं? तद धर्मान अनभिघातः, तद धर्म अनभिघातः, तद धर्मानभिघातः मतलब तद धर्म अनभिघातः। तो जो स्थूलभूत आदि हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, उनके बारे में ही यहाँ पर महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो ठोस है लेकिन नहीं रोकती, योगी के शरीर आदि क्रियाओं को वो नहीं रोकती। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि चट्टान में भी वो घुस जाता है। शिलाम अपि अनुविशति,
ठीक है, बदलता तो नहीं है वो चीजों को बदलता नहीं है, जैसे कि तैसी ही रहने देता है। बदल सकता है फिर भी नहीं बदलता, यहाँ पर एक बात कही गई, क्योंकि अन्य अर्थात परमात्मा का वैसा संकल्प है वहां पे। लेकिन अपने लिए जो सामान्य नियम है उनको ठोस चीज में रोकने का गुण है, तो उसको वो हटा देता है। तो वहां पर शिला में भी घुस जाता है, चट्टान में भी घुस जाता है। जल जो है, पानी की बात करते हैं तो पानी स्निग्ध है, लेकिन वो पानी में भी घुस जाता है और गीला नहीं होता। विचित्र बात आ गई, देखिए। फिर आगे कहते हैं अग्नि बहुत गर्म है, वो अग्नि में भी चला जाता है, जलाती नहीं है अग्नि। वायु में सुखाने का गुण है और बहाने का गुण है, लेकिन इस योगी को वायु न सुखाती है और न बहा के ले जाती है। आकाश कभी किसी को ढकता नहीं है, लेकिन आकाश में भी वो अपने आप को ढक लेता है। अर्थात वो अदृश्य भी हो जाता है, ये अभिप्राय है। और केवल सामान्य व्यक्तियों के लिए अदृश्य नहीं, बल्कि जो सिद्ध हैं उनके लिए भी अदृश्य हो जाता है, यहां तक कहा। तो ये व्यास भाष्य था इसमें, क्योंकि ये बातें अभी अम, थोड़ी बहुत ज्यादा दूर की हैं, तो जब तक कोई अनुभव नहीं आ जाए इसमें, तो तब तक के लिए इसको ऐसा ही छोड़ कर चलते हैं, मान कर चलते हैं। कि जब अगर होती होगी तो प्राप्त हो जाएगी, नहीं होती होगी तो नहीं होगी। अभी तो ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लंबे मार्ग के पथिक हैं। हमें उससे भी और आगे जाना है। तो रास्ते में जो आता होगा वो अपने आप मिल ही जाएगा, इसलिए कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसमें बहुत ज्यादा समय लगाने की भी। अर्थात अगर हम उस स्थिति में हैं तब तो जाके समय उसमें लगाएंगे ही, उतने सूक्ष्म स्तर पे अगर पहुंचे हैं भूत जय की स्थिति में, तो समय वहां पर लगाएंगे ही। लेकिन अगर हम अभी नहीं पहुंचे हैं तो उधर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तृष्णा बन जाती है। और तृष्णा जो है वो बहुत विरोधी है समाधि की। किसी चीज की भी तृष्णा जो है वह मन की एकाग्रता को समाप्त करने वाली है। तो इसलिए ठीक है, अगर होती होगी तो मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो नहीं होती होगी तो नहीं मिलेगी। हमारे लिए ये लक्ष्य नहीं है कोई कि हमको ऐसा ही प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य उससे आगे का आत्मदर्शन और ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर को प्राप्त करके अपने संस्कारों को
दग्धबीज भाव में अवस्था में पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो 46वां सूत्र देखते हैं अपने। 46वां सूत्र है रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत। काय संपत क्या है? जो कि भूत जैसे प्राप्त होती है, पिछले सूत्र में भी कहा गया। काय संपत तद धर्मानभिघातश्च। तो ये काय संपत क्या है, उसका विवरण दे रहे हैं महर्षि पतंजलि। रूप लावण्य, शरीर जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। लावण्य और सुंदर रूप कहते हैं, लावण्य कहते हैं जो सुंदरता विशेष होती है, उसका शब्द लावण्य के लिए, अर्थात वो जैसे चेहरा आदि जो होता है वो उसमें विशेष तेज होता है, विशेष सौंदर्य होता है, वो लावण्य हुआ। अर्थात स्निग्धता होती है, वो लावण्य हुआ। तो रूप लावण्य भी बहुत विशेष मिल जाता है योगी को, और साथ में बहुत शारीरिक बल भी प्राप्त हो जाता है। बल वज्र संहननत्वानि, इतना बल मिल जाता है कि वज्र को भी तोड़ सकता है, तोड़ने की क्षमता आ जाती है बहुत। अब जैसे हम देखते हैं कराटे वाले, कितने ही लोग ईंटें रखेंगे, फिर उसके बाद में ईंटों को वो हाथ से तोड़ देते हैं, कई कई ईंटें तोड़ देते हैं एक साथ रख के। तो ये क्या है, शरीर की ही शक्ति है। तो ऐसे शरीर की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और इस वैसे सामान्य रूप से तो ये भूतजय के अंतर्गत बताया गया है, लेकिन हम लोग भी अगर संकल्प करें तो ऐसी शक्ति शरीर में आ जाती है। ये संकल्प से और प्राणों से होता है। जितनी जितनी शक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते, वैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लगातार एक ही संकल्प को जब हम दोहराते हैं और अपने आप को वैसा ही कल्पना के माध्यम से अनुभव करने लगते हैं, तो शरीर, जिसने बिल्कुल खोखला नहीं किया हो उसकी बात छोड़ दीजिए, जो खोखला कर लेता है अपना शरीर, लेकिन सामान्य रूप से जो धातुएं हैं, जो एक अच्छे सामान्य शरीर में रहती हैं, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति की कल्पना नहीं होती, वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है। और बड़ी से बड़ी जो कठोर चीज है उससे भी टकरा जाएगा व्यक्ति, तो भी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उसको बहुत क्षति हुई है, सामान्य ही लगेगा उसको। तो मतलब ये बहुत सारा कुछ, वैसे तो शरीर में धातुएं होनी चाहिए, अगर धातुएं नहीं है तो फिर व्यक्ति इतना आत्मविश्वास भी नहीं जुटा पाएगा। लेकिन यदि सामान्य रूप से भी वो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, शरीर उसका बलिष्ठ है, तो शरीर को संकल्प के द्वारा बहुत अधिक कठोर कर सकता है।
तो ये सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दृढ़ संकल्प और बार-बार उस एक ही विषय को बार-बार दोहराने की आवश्यकता होती है और उससे व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है। तो यूँ कहें कि वो भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है। अब ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में भी तो एक ही बात को बार-बार दोहराते हैं। जप क्या है? एक ही बात बार-बार दोहराना, एक ही विचार रखना, वो एकाग्रता हो जाती है और एकाग्रता से प्राण शक्ति कार्य करने लगती है विशेष। तो ऐसा समझें कि वो भी वैसी ही स्थिति है। थोड़ी देर के लिए हमने उसको कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति प्राप्त होती है संयम से, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात्। तो इन सब में संयम करने से जो ये काय संपत्ति प्राप्त होती है, अर्थात इतनी शक्ति कि वो इतना बल प्राप्त होता है कि वो वज्र को भी तोड़ने की क्षमता होती है। तो इसमें इसके भाष्य में बहुत कुछ नहीं महर्षि व्यास जी ने बताया, क्योंकि सब कुछ खोल के तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र में ही बता दिया। तो यहाँ पर केवल इतना लिखते हैं महर्षि व्यास जी कि वो योगी दर्शनीय हो जाता है, अर्थात देखने योग्य। जैसे हम कहेंगे भाई दर्शनीय क्या है, तो फिर उसके लिए ताजमहल का नाम लेना पड़ेगा कि जाके देखो उसे। ऐसे नहीं पता चलेगा खाली कहने से, देखो तब पता चलेगा वो दर्शनीय है। ऐसे ही ये योगी भी दर्शनीय हो जाता है, अत्यंत कांति से युक्त लावण्य होता है, स्निग्धता और जो बहुत ही अधिक सौंदर्य, इस तरह का कांतिमान कहा है उसको, दर्शनीय कांतिमान। लावण्य के लिए कांतिमान शब्द का प्रयोग किया है महर्षि व्यास जी ने। और बल के लिए अतिशय बल, बहुत ही अधिक बल, जैसे इतना बल कि हम अभी दौड़ने के लिए बल लगाते हैं, मान लीजिए, तो दौड़ेंगे तो कितनी जोर के छलांग मारेंगे एक बारी में, और फिर अगले पैर से फिर उससे छलांग मारेंगे, कितना मारेंगे, कितनी तेजी से जा सकते हैं हम, पैरों की आवृत्ति दौड़ते समय कितनी हो सकती है। हम स्वयं दौड़ के कल्पना कर सकते हैं उसकी, लेकिन जब बहुत अधिक बल होगा तो फिर बहुत तीव्र वेग हो सकता है। अभी हम बहुत तेज दौड़ेंगे तो कोई एक वेग आ जाएगा हमारे शरीर में कि भाई हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बहुत तेज हो गया 60 तो। यद्यपि सामान्य रूप से इतना संभव नहीं होगा, लेकिन ये जो योगी है ये बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, इसका वेग इतना हो सकता है। तो बल जो है वो, मतलब बल को बताने का एक तरीका हुआ। एक तो इस तरीके से बताया जाता है बल, बल दूसरे तरीके से कि भाई कुछ तोड़ना है तो फिर उसको कैसे, मतलब वज्र को, हीरे को भी वो तोड़ सकता है, इतना बल होता है, ऐसा समझ लें। वज्र विशेष प्रकार का पत्थर होता है
वज्र विशेष प्रकार का पत्थर होता है। तो जैसा सामान्य रूप से हीरे को भी वज्र कह दिया जाता है, क्योंकि हीरा भी बहुत कठोर होता है, बहुत अधिक कठोर। तो ऐसी शक्ति योगी को, इसको काय संपत का है, प्राप्त होती है। तो संयम से जो शरीर के सूक्ष्म नियम है वो पता चल जाते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए कि जो भी शरीर के सूक्ष्म नियम हुए, और जो अ, भूत, स्थूल भूत इत्यादि जो भी हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका संयोजन, और ये सब कुछ ठीक ठीक पता चल जाने से, और वैसा ही ठीक ठीक व्यवहार होने से योगी बल को प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने 46वां सूत्र भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर भी बस ध्यान ये देना है कि हम तृष्णाओं से युक्त ना हो जाएं, ये सब बाधक हो जाएंगे। अगर इस तरह की तृष्णा से हम युक्त हो जाएंगे कि अरे ये तो ऐसा संयम करके प्राप्त हो जाएगा, तो फिर ये बाधक बन जाएगा। मुंगेरी लाल के सपने के समान। तो वो वाला नहीं करना है। ये सब कुछ प्राप्त हो सकता होगा तो जरूर होगा, अर्थात अपने कार्य में लगे रहें, साधना में लगे रहें, ये आवश्यक है। और जब इस ये स्थिति आएगी कि हम इसमें स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व, इन सब में संयम करें, उसके लिए हमें बहुत कुछ वेदों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे किसी चीज में संयम करते हैं, कुछ जानकारी होती है तभी तो संयम करते हैं। वही वाला स्थूल उदाहरण है, जिसको कभी घड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको घड़ी देखने के लिए कहा जाए तो वो घड़ी में क्या देख लेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको गिनती भी नहीं पता है, क्या देख लेगा वो घड़ी में, क्या समझ जाएगा? कुछ भी नहीं समझ सकता। सामने घंटा घर हो उसके, तब भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा बड़ा होता है वो। सब कुछ देख रहा है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि घंटे भर नहीं, वो सारे दिन उसको देखता रहे और एक कोई विचार अन्य ना आए, तो भी क्या समझ में आएगा? अभिप्राय ये है कि पहले बहुत सारी जानकारियां बहुत सी होनी आवश्यक है। संयम भी तब काम करता है। और जब ठीक ठीक जानकारियां होती हैं तो फिर बुद्धि का सहयोग लेके व्यक्ति कार्य करता है, समझ में आता है। फिर वही समापत्ति, पहले एक प्रकार की समापत्ति होती है जिसमें सारा ज्ञान हमारा, जो पिछला ज्ञान है वो भी सहयोग करता रहता है। फिर उसके बाद में उससे ऊंची वाली जो समापत्ति होती है, वहां पर फिर पिछला जो ज्ञान है वहां का सहयोग नहीं लेते। वर्तमान में ही हम सब कुछ जानते हैं। तो वो स्थिति आने के लिए भी तो पहली स्थिति से होना, वहां पर पहुंचना आवश्यक है। इसलिए वेदादि शास्त्रों का ज्ञान, स्वाध्याय, ये सब बहुत आवश्यक है। और साथ में साधना में भी बल लगाना, मन को एकाग्र अवस्था में लाने का प्रयास करना। और जब एक बार हमको एकाग्रता का खूब अभ्यास हो जाता है तो जहां चाहे वहां हम संयम कर सकते हैं। धारणा ध्यान समाधि एक क्षण में होती है, और वो ही
फिर उसी के परिणाम ये सब बताए गए। तो केवल स्वप्न देखने से नहीं कार्य चलता, उसके लिए उस स्तर का परिश्रम, उसमें समय लगाना, वो भी आवश्यक होता है। इस बात को अपने को समझना चाहिए। तो अभी हम विराम करते हैं, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।